लिया क्रिप्टोगैम्स फेनोगैम्स, क्रिप्टोगैम और फेनोगैम्स देख लिया। क्रिप्टोगैम्स में क्या देखा कि उसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होगा तो उसमें जो है समान तंत्र भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, है ना, जड़े भी नहीं होगा। लेकिन फेनोगैम्स के में आते हैं तो फेनोगैम्स में सभी चीज़ होता है, उसमें बीज भी रहेगा, तना भी रहेगा, है ना, पत्ती भी रहेगा और जड़ भी रहेगा। उसका बीज जो है उच्च कोटि का रहेगा। उच्च कोटि मतलब नए बीजों को अगर जन्म देते हैं, बोते हैं तो एक नया पौधा होने का संभावना रहता है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि उपजगत की ओर आते हैं। जैसे क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स में भी के अंदर भी जो है जगत है, मतलब डिवाइडेशन है, बांटा गया है कि कौन सा किस में आता है। तो आगे देखिए उपजगत क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया है। उपजगत क्रिप्टोगैम्स को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों। क्रिप्टोगैम्स किस किस चीज़ को बोलते हैं? जेकरा में बिया यानी बीज नहीं होता है। फिर दिमाग छोड़ दिया टावर। हाँ, क्रिप्टोगैम्स जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है। तो जो बीज जिसमें बीज नहीं होता है तो वो पौधा जो है कितना प्रकार का होता है, किस भागों में बांटा गया है ना, कितना चीज़ों में होता है, उसको अब देखना है, ठीक है। जिसमें ये देखिए उसमें कौन कौन होता है, तो थाइलोफाइटा होता है। कौन होता है? फिर ब्रायोफाइटा, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा। हाँ, यानी कि थाइलोफाइटा में भी बिया नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी बिया नहीं होता है और टेरिडोफाइटा में भी बिया नहीं होता। इतना चीज़ समझ में आ गया। हाँ, अब उपजगत फेनोगैम्स में भी 2 भाग। फेनोगैम्स के बोले तो बिया होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फेनोगैम्स में भी 2 प्रकार के, उसको कौन सा बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बोलते हैं। नग्न बीजी मतलब नहीं, बीज नहीं होगा। नग्न बीजी मतलब बीज नहीं होगा। आगे एंजियोस्पर्म, नेक्स्ट हो गया एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। इसमें बिया जो है, बीज जो है होगा, है ना। एंजियोस्पर्म जिसको आवृत्ति बोलते हैं, इसमें क्या होगा? बिया होगा। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर बोलते हैं सर्पेंटोफाइटा। क्या बोलते हैं? सर्पेंटोफाइटा बोलते हैं, ठीक ना। दोनों को मिलाकर सर्पेंटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत सभी पौधे होते हैं जिनमें बीज, इसके अंतर्गत सभी पौधे होते हैं जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक तुमको? आगे पौधे के शरीर के विकास को हम निम्नलिखित सरल रेखाचित्र द्वारा दर्शा सकते हैं जो पादप वर्गीकरण का मुख्य आधार है। अब इसमें जो है, इसमें कुछ किया नहीं है, इन्हें जितना चीज़ पढ़ा ना उसी को अलग अलग विभेद करके बांट के पूरा क्लियर करके तुमको दिखा रहा है। देखो पादप का शरीर हो गया, यहाँ पर पादप का शरीर है ना 2 प्रकार के हो गया। बिना विभेदन के थाइलोफाइटा, बिना विभेदन के विभेदित शरीर कितना प्रकार का होगा? संवहन तंत्र रहित, फिर संवहन तंत्र सहित। वैसा कोई में क्या होगा कि संवहन तंत्र रहित रहेगा, मतलब संवहन तंत्र नहीं उसमें रहेगा। और कोई क्या है, उसमें संवहन तंत्र सहित, मतलब संवहन तंत्र उसमें होगा, ठीक है। और किस संवहन तंत्र किसमें संवहन तंत्र नहीं रहता है, तो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है उसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। और संवहन तंत्र रहित सहित किसमें होता है, तो बीज रहित, जो बीज जिसमें बिया रहेगा उसमें संवहन तंत्र रहेगा। फिर बीज सहित है ना, उसमें भी संवहन तंत्र रहेगा। बीज रहित कौन सा है पौधा जो बीज रहित है? तो टेरिडोफाइटा है जो बीज रहित है। बीज सहित कौन सा है? तो बीज सहित में नग्न बीजी, आवृत बीजी। बीज सहित में नग्न बीजी और आवृत बीजी। अब देखिए, अब नग्न बीजी में कौन सा आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी में कौन सा आएगा? जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी में कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म भी 2 भागों में, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो इतना चीज हमें बांटा गया है। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे कि थाइलोफाइटा क्या होता है। अब हम लोग देख लिए ना यहाँ पर कि क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांट दिया। यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स को कितना भागों में बांटा है? 3 भागों में। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। 3 भागों में बांटा ना, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो 3 जगत में बांट दिया। और इसके बाद हम लोग देखें फेनोगैम्स को 2 भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 2 भागों में बांटा ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब हम बारी से करके पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइटा क्या होता है ना, ब्रायोफाइटा क्या होता है ना, और टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक ना, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब।